आज 19 दिसंबर को तपस्या के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आचार्य सुधांशु जी महाराज की दिव्य पाठशाला के दूसरे दिन भी हॉल पूरा भरा था। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थीं। आज का विषय था जीवन का लक्ष्य क्या हो और इसे कैसे पूरा किया जाए। कार्यक्रम में सबसे पहले मंच संचालिका दुर्गा व्यास ने उन लोगों के नाम पुकारे जिन्होंने महाराज जी को पुष्पमाला अर्पित की। इनमें मनीष बजाज, गिरधारी लाल गोयनका, राजू जी, शैलेश बागला, रमेश सुशीला खरकिया, करुणा गुप्ता अग्रवाल, राजकुमार अरोड़ा, संतोष कुमार बजाज, विजय कुमार अग्रवाल, राधा माहेश्वरी आदि शामिल थे। विश्व जागृति मिशन के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में राधे श्याम गोयनका, सुशील गोयनका, सुभाष मुरारका, मनीष बजाज के अलावा भी अनेक गणमान्य लोग थे। आचार्य सुधांशु जी ने प्रवचन के प्रारंभ में नियम से काम करने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप नियम से सब काम करने लगे तो बहुत बदलाव आ सकता है। उन्होंने कहा कि खाने पीने सोने का एक नियम समय तय करना चाहिए। जब आप हर काम समय पर और नियम से करते हैं तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ की उलझनों में नष्ट नहीं होती। नियमबद्ध व्यक्ति का मन शांत रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि किस समय क्या करना है। सुधांशु जी महाराज ने कहा कि नियमों का पालन करना एक प्रकार की तपस्या है। जब आप अपने बनाए नियमों पर टिके रहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है जो कठिन परिस्थितियों में आपको टूटने नहीं देती। अव्यवस्थित जीवन ही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। जब काम पेंडिंग, अधूरे नहीं रहते और सब कुछ पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होता है तो मस्तिष्क पर बोझ कम हो जाता है। महाराज जी के अनुसार प्रकृति भी नियमों से चलती है और यदि मनुष्य भी प्रकृति की तरह नियमबद्ध हो जाए तो संसार की कोई भी उपलब्धि उसके लिए असंभव नहीं रहती। उदास होने के कुछ न कुछ कारण मौजूद होते हैं। प्रार्थना ये है कि वो कारण कितने भी उदास होने के बन जाए तो मुझे वो कारण देते रहना जो मुझे मुस्कुराते रहने के लिए हर समय तक। आचार्य जी ने कहा कि यहाँ आपको इसलिए नहीं भेजा गया कि आप हर समय रोते रहें। सभी जीवों के पास चेतना होती है। हम मनुष्यों के साथ सत्ता है, चेतना है, पर आनंद नहीं है। महाराज जी ने कहा कि मनुष्य जन्म बड़े सौभाग्य से मिलता है। अगर हम अपनी समस्याओं, अभावों और दुखों का रोना ही रोते रहेंगे तो हम उस उद्देश्य को भूल जाएंगे जिसके लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। जीवन विलाप के लिए नहीं बल्कि विकास और उत्सव के लिए है। उन्होंने कहा कि हमारी समझ और जागरूकता चेतना है। हम सोचते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। आनंद वह तत्व है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। धीरे-धीरे समाचार आते हैं, बहुत धीरे-धीरे बोलते हैं। वैसे नहीं, जो बात को सहे उनके रिश्ते बने। महाराज जी ने कहा कि हमारे पास शरीर सत्ता है और दिमाग चेतना भी है, लेकिन हम आनंद की तलाश बाहर की चीज़ों, पैसा, पद, प्रतिष्ठा में कर रहे हैं, जबकि आनंद हमारे भीतर का स्वभाव होना चाहिए। मनुष्यों के पास सत्ता और चेतना तो है, लेकिन आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि हम वर्तमान में जीने के बजाय भूतकाल के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। हमने अपनी खुशी को शर्तों में बांध दिया है। सुधांशु जी ने संदेश दिया कि जिस दिन आप अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ देंगे और यह स्वीकार कर लेंगे कि जो कुछ भी आपके पास है वह ईश्वर का प्रसाद है, उसी क्षण आपके जीवन में आनंद का प्रवेश हो जाएगा। महाराज जी का एक प्रसिद्ध विचार है कि अनुशासन ही वह पुल है जो लक्ष्य और उपलब्धि को आपस में जोड़ता है। महाराज जी ने बहुत पहले गाए जाने वाले भजन का उल्लेख किया कि जो बीती सो बीती, बापू उम्र सम्हारो है। गीत प्रेम के गाते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी को संदेश दिया कि बीती हुई बातों को याद करके दुखी होना वैसा ही है जैसे राख को कुरेदना। जो समय निकल गया वह वापस नहीं आ सकता, इसीलिए उस पर शोक करने के बजाय उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ना चाहिए। भजन के उम्र संहारने का अर्थ है कि जो समय शेष बचा है उसे अर्थपूर्ण बनाया जाए।
भजन में गीत प्रेम के गाते हैं, वाक्यांश भी हैं, तो इसका तात्पर्य है कि घृणा, ईर्ष्या और क्रोध को त्याग कर हृदय में प्रेम और करुणा को जगह दी जाए। भक्ति और प्रेम ही वह मार्ग है जिससे आनंद की प्राप्ति है। अब फिर नियम छूट जाता है, और नियम छूट जाता है तो फिर एक समस्या होती है कि जब नियम छूटने लग जाता है ना, तो आप लोग देखते हैं कि मन की आदत है, जैसे बच्चे की तरफ ध्यान न दो ना, तो वो क्या करता है, बीच में से आपको पता भी नहीं लगता, तब आपको छोड़कर भाग जाता है। उन्होंने कहा कि जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो रूठ जाए उसे मनाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं। जहाँ आदत नहीं वहाँ जाना नहीं, ठीक है। जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, और जो पचता नहीं वो खाना नहीं, और जो सच में रूठ जाए उसे मनाना नहीं। जो सच के रूठ जाए उसे मनाना। जो वक्त आपको मिला है वह बहुत मूल्यवान है। आज दूसरा दिन था, लक्ष्य एवं उद्देश्य था। उल्लेखनीय है कि आज कार्यक्रम के अंत में पुराने शिष्यों से साक्षात्कार कराया गया और कल 20 दिसंबर को रक्तदान शिविर के अलावा गुरु मंत्र और सुंदरकांड पाठ होगा। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।